मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर रेव पार्टी के दौरान मिले ड्रग्स का मामला बढ़ता ही जा रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद पूरा मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। आर्यन खान के अलावे उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमोच समेत 8 लोगों को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में एनसीबी तह तक जाने की कोशिश कर रही है और लगातार जांच भी जारी है। हालांकि एनसीबी को इस मामले में यह भी संदेह है कि जो ड्रग्स क्रूज पर इस्तेमाल किया गया था, आर्यन के पास से जो ड्रग्स मिले हैं वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए खरीदा गया था। अब एनसीबी इस मामले की जांच इंटरनेशनली भी करने को तैयार है। इंटरनेशनली भी मामले की जांच करने जा रही है। कहा जा रहा है कि आर्यन का कनेक्शन इंटरनेशनली भी हो सकता है, जहां वो पढ़ाई भी करते थे। आपको बता दें कि आर्यन साउथर्न कैलिफोर्निया में भी पढ़ाई करते थे। एनसीबी की रडार पर सिर्फ क्रूज पर नशा करते मिले लोग ही नहीं हैं, बल्कि उनके रेव पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले भी हैं। एनसीबी के अधिकारियों को इसलिए भी शक हो रहा है क्योंकि छापेमारी के बावजूद भी क्रूज समंदर में चलता रहा। वह क्रूज जहाज को आगे पानी की ओर ले जाता रहा। एनसीबी ने एक बार फिर से क्रूज जहाज पर छापेमारी की, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। एनसीबी को ड्रग्स के अलावे क्रूज में कुछ लोगों ने नशा करने के बाद हंगामा भी किया। इसकी वजह से जहाज के खिड़कियों तक को नुकसान पहुंचा और क्षतिग्रस्त हो गई। एनसीबी ने दूसरे राउंड की छापेमारी के बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों को मेफेड्रोन की बड़ी मात्रा भी मिली है। मेफेड्रोन के बारे में आपको बताते चले कि मेफेड्रोन को आमतौर पर म्याओ म्याओ के नाम से भी जाना जाता है और पार्टियों में अवैध तरीके से नशे के लिए इस्तेमाल होता है। म्याओ म्याओ का नाइजीरिया और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। माफिया इस ड्रग्स का सबसे ज्यादा नशा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि आर्यन बिटकॉइन से पैसे लिए। बिटकॉइंस एक डिजिटल करेंसी है। भारत में इन दिनों बिटकॉइंस की काफी लोकप्रियता है। 2009 के बाद भारत में इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है। बिटकॉइंस की कीमत की बात करें तो हाल ही में कुछ सालों में बिटकॉइंस की कीमत में शानदार तेजी देखी गई। आज सुबह तक एक बिटकॉइंस का प्राइस 37,68,844 रुपए था। एक कॉइंस में करीब 1.65% की बढ़त देखी गई। इस करेंसी में पेमेंट में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जानते हैं। कॉर्डेलिया ड्रग्स रेव पार्टी में आर्यन समेत 8 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल एनसीबी इस मामले की इंटरनेशनली एंगल से भी जांच करेगी। एनसीबी ने कोर्ट के सामने दलीलें दी कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि वह विदेशी ड्रग्स पैडलर के संपर्क में था। इसके अलावा अमेरिका की दक्षिण कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भी आर्यन ने ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे। उधर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमोचा को भी मुंबई की कोर्ट में 4 अक्टूबर को पेश किया गया। तीनों की कस्टडी 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। कोर्ट में पेश होते हुए वकील सतीश मान सिंधे ने बताया कि आर्यन खान को बॉलीवुड मेंबर के तौर पर स्पेशल इनवाइट किया गया था। वहीं एनसीबी की ओर से पेश होते हुए महाधिवक्ता अनिल सिंह ने जवाब दिया और कहा, वे कह रहे हैं कि उन्हें आमंत्रित किया गया है। इससे क्या साबित होता है कि व्यक्ति को आमंत्रित किया गया था? क्या आप क्रूज के लिए गए हैं? तो वहीं दूसरी ओर सतीश मान सिंधे ने अदालत को यह भी बताया कि आर्यन खान के क्रूज जहाज पर चढ़ते समय न तो ड्रग्स मिली और न ही एनसीबी के छापेमारी में ड्रग्स बरामद की गई। उन्होंने बताया कि आर्यन ने क्रूज के लिए कोई भी बोर्डिंग पास नहीं खरीदा था और न ही वह किसी आयोजक या फिर जहाज के मालिक से संपर्क में था। इस पूरे मामले को समझने के लिए ये समझिए कि 2 अक्टूबर की देर रात को एनसीबी को ये भनक लगी कि उससे एक क्रूज जो कि कॉर्डेलिया क्रूज है, मुंबई से गोवा की ओर जा रही है और उस शिप में ड्रग्स की पार्टी होने वाली है। उसके बाद एनसीबी के जितने भी अधिकारी थे वो एक यात्री बनकर उस शिप में सवार हो गए और जैसे ही वहां पे ड्रग्स की पार्टी शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन के तहत इस पूरे घटने को अंजाम दिया और उसमें 8 लोगों को हिरासत में लिया। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। हालांकि मामले की अभी भी जांच जारी है और पूछताछ भी की जा रही है। कई एंगल लोगों के मायने आ रहे हैं, कई एंगल से जांच की जा रही है। एनसीबी तह तक जाने की कोशिश कर रही है कि ड्रग्स आखिर कहां से आया, कौन इसका ऑर्गेनाइजर था और वहां ड्रग्स पहुंचाने में किस किस ने मदद किया। देखते रहिए न्यूज़ तक।